जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसदेव लोक उजागर। उड़ काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर क्या सच्ची सनातनी बन गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर न केवल हिंदू परिवेश में दिखाई देती है बल्कि हिंदुओं से जुड़ी हर तीज त्योहार को मना भी रही है। हरियाली तीज के मौके पर सीमा का नया वीडियो सामने आया। तीज पर सीमा ने सभी को बधाई दी। सीमा ने जय श्री राम बोलकर बधाई संदेश दिया। पति सचिन के दीर्घायु जीवन की कामना भी सीमा ने की। हरियाली तीज जो कि हिंदुस्तान में महिलाएं मनाती हैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, और आज हरी साड़ी में हरियाली तीज मनाती हुई, पूजा पाठ करती हुई सीमा की तस्वीर सामने आई। और यही नहीं, जय श्री राम के नारे के साथ सीमा ने बधाई संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया। सीमा की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीमा सचिन को तिलक करती हुई नजर आ रही है। तो क्या सच्ची सनातनी बन गई है सीमा? और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद सीमा का न सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ है बल्कि पूरी तरीके से मन परिवर्तन भी हो गया है। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर AP सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए हैं। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्रित पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब आपको सीमा हैदर से सीमा मीणा बनी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीमा किस तरीके से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कई सीमा मीणा भगवान की पूजा करती हुई दिखाई देती है। किसी तस्वीर में वो आरती उतारते हुए नजर आती है तो किसी में वो पूजा की थाली के साथ तिलक लगाते हुए सचिन को दिखाई देती है। और इस वक्त हमारे साथ सीमा हैदर जुड़ गई हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है। AP सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीमा के वकील हैं। AP सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। हरी साड़ी, हरियाली तीज, पूजा, जय श्री राम के नारे। तो ये सब क्या आपका हिंदुस्तान आने के बाद धर्म परिवर्तन सिर्फ हुआ है या मन परिवर्तन कर लिया आपने? मेरा धर्म परिवर्तन तो पहले से ही हो चुका है और मेरा मन तो हिंदू 2 साल पहले से है। पर त्योहार मेरा पहला यहाँ इंडिया में पहला त्योहार है मेरा। तो आप सबको भी बधाई हो तीज की। तो सीमा, क्या क्या किया आज आपने हरियाली तीज पर? हमने पहले तो रात को हमने मेहंदी लगाई। उसके बाद क्योंकि रात से तैयारी हमारी हो गई थी और अभी सुबह उठ के पहले नहा धो के हमने पूजा करी। व्रत भी रखा है मैंने, इनकी भी आरती उतारी। भगवान जी गणेश जी की और गौरी मैया की पूजा करी मैंने आज जी। भी हूं मैं जी सीमा, हम देखते हैं कि इस तरह का जब तीज त्योहार होता है तो हिंदुस्तानी महिलाएं, हिंदुस्तानी लड़कियां जो होती हैं वो अपने पति का नाम लिखवा लेती हैं। आपने लिखवाया क्या? बिल्कुल लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है। और मेहंदी भी जच रही है आप पर। धन्यवाद सीमा। आज आपने सचिन के लिए कोई गाना भी गाया क्या? अभी तक तो कोई गाना नहीं गाया सर, क्योंकि आज तो ये प्यार मोहब्बत का दिन भी है और पति के लिए लंबी उम्र रखने के लिए उपवास रखा जाता है आज। तो आज आप कुछ सचिन के लिए गाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती है सचिन के लिए? क्या कहूँ, मेरी तो जिंदगी है सचिन। मेरा सब कुछ इनसे ही है। मेरा ये श्रृंगार, मेरी ये मेहंदी, मेरी ये चूड़ी, मेरी हर चीज मेरे पति के लिए है। तो मेरी जिंदगी इनसे है
उन लोगों को मुंह पे तमाचा मार होगा एक दिन, जो लोग कहते हैं कि सीमा सचिन को छोड़ देगी। सचिन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें मेरे सचिन से हैं। यूं ही नहीं, इनके लिए इतना इतना मतलब करा मैंने, अपनी जिंदगी हथेली पे लेके इनके पास आई हूँ। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं। जी सीमा, कौन सा गाना आज आप गाना चाहेंगी सचिन के लिए? गाना गाना आज कोई नहीं गा रही सर। गदर मूवी हिट हो गई है, हिंदुस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान पर बनी मूवी है और उसके गाने रील्स पर, वीडियोस में खूब आपको लेकर बनाए जा रहे हैं, आपको और सचिन को लेकर। तो उस मूवी का कोई गाना जो आप पसंद करती हैं? गदर के तो सारे गाने मुझे पसंद है, पहले वाले के भी। अब दूसरे वाले मैंने देखी नहीं, थोड़े से देखे थे इंटरनेट पे, बाकी मैंने पूरी अभी नहीं देखी। बाकी जो पहले वाले गाना अभी नहीं गाऊंगी सर, सॉरी। तो ये जो मूवी आई है, इसमें कौन सा गाना सबसे ज्यादा आपको पसंद है? एक गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए सचिन के लिए। सचिन गाना गाने आज आप सचिन से ही गवा दीजिए, हमेशा मुझसे ही गवाएंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप और सचिन दोनों मिलकर गाएं। गाओगे? बनाकर आज गाने को रहने दे सर, फिर कभी गाएंगे। आज वकील साहब मेरे भैया मेरे सामने है, तो मैं नहीं गा पाऊंगी। वकील साहब पर आरोप लग रहा है कि वो कानूनी धमकी दे रहे हैं मिथिलेश जी को, और मिथिलेश जी ने सचिन के कई सारे नाम रख दिए। आपको मालूम है वो नाम क्या है, और उन नामों को लेकर आप मिथिलेश जी को कुछ कहना चाहती हैं? मिथिलेश जी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत गंदी गंदी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पति परमेश्वर के बारे में, मेरे जो सिर के ताज है उनके बारे में ऐसी बातें करी हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। और रही बात जो मेरे पे जांच चल रही है, वो कोई पुलिस वाली तो नहीं, वो कोई एटीएस तो नहीं है, मेरा कानून कर रहा है, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता। ना वो हमारी पड़ोसी है, ना हमारी वो जात की है। वो एक बाहर की पड़ोस के गांव की होकर हमारे बारे में इतना गलत बोल रही है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी सर। मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मेरे पति को बहुत दुख पहुंचा है जी, तो कानूनी कार्रवाई एपी सिंह जी ने कहा है कि नोटिस भेजेंगे। एपी सिंह जी, आपने ऐलान कर दिया कि नोटिस हमने भेज दिया मिथिलेश जी, और उधर देखिए करणी सेना भी अब पहुंच गई है। वो कह रही है कि हम मिथिलेश जी के साथ हैं, और आप कानूनी धमकी दे रहे हैं उन्हें, इससे डरने वाले नहीं हैं। वकीलों की पूरी फौज खड़ी है उनके साथ। हम धमकी नहीं देते, हम क्या कोई गुंडे हैं, हम क्या मवाली हैं? हम तो मुंबई भी आए तो अपने गणेश जी से पूछने आए, गणपति बप्पा मौर्य से पूछने आए, सिद्धि विनायक के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में पूछने आए कि मरा हुआ चूहा एक पुरुष को कहा जाए। गणेश जी आपके तो चूहा सवारी है, गणेश जी की तो सवारी है चूहा। तो आज मैं सिद्धि विनायक मंदिर में यहाँ आया हूँ दर्शन के लिए, और सीमा ने भी कहा कि क्या गणेश चूहा चूहा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, मरा हुआ चूहा आदमी नहीं होता है, इंसान नहीं होता। हमारे यहाँ तो जानवरों तक की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो पशु प्रेमी पक्षी प्रेमी लोगों को कहा जाता है। हमारे फार्म हाउस की खुद की बात करें तो वहां कुत्ता है, और उनके नाम भी टाइगर है, कैनी है, सीजर है, बिल्ली है उसके भी नाम है, गाय है बच्चियां उनके भी नाम सोमवती पचरंगी हैं। ऐसे नाम हमारे यहाँ रखे, तोते के भी नाम होते हैं। जब ऐसे अच्छे सुंदर नाम पशु पक्षियों के भी हम रखते हैं, हम पुरुष को ऐसे आदमी नहीं कह सकते, पुरुष को ऐसे नाम नहीं दे सकते, पुरुषों के साथ तो हम ऐसा नाम कर ही नहीं सकते किसी तरह से। और एक महिला को कहना, एक महिला को महिला के बारे में ऐसा कहना मुझे इसीलिए दुख है। और मैंने इसीलिए ये कार्रवाई करने से पहले भी कहा कि आप ये रहने दीजिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सीमा सचिन कब तक सुनेंगे, कब तक इस ताने सुनेंगे? क्यों आप चाह रही हैं, क्या आप चाह रही हैं, वो किस तरह का चाह रही हैं? उसको जीने दीजिए, जियो और जीने दो। कोई सिद्धांत पर हमारा गांव चलता है। पहली बार हमारे गांव गरीब गलियारे में खुशियां आई हैं, तो क्या गरीबों को प्यार करने का हक नहीं है? क्या दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को प्यार इज्जत सम्मान करने का हक नहीं है? क्या सीमा की पत्नी हरियाली तीज का व्रत रख रही तो कोई रोकेगा क्या उसे? अगर उसने हर घर तिरंगा अपनाया है तो क्या कोई रोकेगा उसे? जी, ये आरोप आप पर इसलिए लग रहा है कि आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि नोटिस भेज देंगे। अभी तक आपका नोटिस पहुंचा नहीं है। नहीं मिल गया होगा उन्हें, क्या बात करते हो? टाइम होता है उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का, उसका वो लाभ लेना चाहते हैं। लीगल कानून है,
और कानूनी कार्रवाई के अनुसार हमारी सारी कार्रवाई हो सकती है। हमने 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम देखिए सब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम तो जब उंगली कोई उठाता है ऐसे तो 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठती हैं। उन 3 उंगलियों को देखने वाले हैं कि जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाएं तो अपनी उन 3 उंगलियों को भी देखें। सीमा सनातन धर्म के अनुसार जी रही है, सनातन धर्म के अनुसार आई है, सनातन धर्म से प्यार करती है। मैं आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है, देखती है, समझती है और बौद्धिक चर्चा के लिए आप जाने जाते हैं। एक बात मैं कह सकता हूं, अगर सीमा ने इस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा को अपनाया है, अगर भारत माता की जय की है, अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है, अगर उसने राष्ट्रगान गाया है, अगर उसके बच्चों ने वंदे मातरम के साथ खड़े होकर गाना गाया है, तो उसके रोम रोम में, रग रग में भारत माता के लिए प्यार है, हिंदुस्तान के लिए प्यार है, हिंदुत्व के लिए प्यार है, हिंदी के लिए प्यार है। और ये है एपी सिंह जी, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। सीमा हमारे साथ हैं और सचिन हमारे साथ हैं। सीमा और सचिन, मिथिलेश जी जो आप लोगों को खटकने लगी हैं अभी, वो कह रही हैं कि ये कौन सा प्यार होता है कि सचिन 18 साल का और सीमा 36 साल की, 4 बच्चों को लेकर एक महिला आ जाती है और कहती है प्यार कर रही हूं। वो अपना देश छोड़कर, जिसको अपने देश से प्यार नहीं होता, वो दूसरे देश से क्या प्यार करेगी? पहली बात तो हमें वो नहीं खटक रही सर, हम उनको खटके, तभी तो उन्होंने इस तरह गंदे शब्द हमारे लिए निकाले। और ये 18 साल की नहीं है, 23 साल की है और मैं 36 साल की नहीं, 27 साल की हूँ। और अगर उनको मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है और इनको पता है। और जब हमें फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पापा, मेरे ससुर को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब पूरे मीना समाज को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है इस तरह के शब्द बोलने वाली? और क्या ऐसा कोई कानून में लिखा है कि 27 साल की लड़की या 23 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता या प्यार नहीं कर सकता? जी, ऐसे कौन से धर्म, ना इस्लाम में है ना हिंदू धर्म में, कहीं भी नहीं। प्यार तो प्यार होता है सर, कभी। लेकिन जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी और का क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है, किसी और का नहीं हो सकता, क्या मतलब इसका? और मैं वहां से सताई गई हूँ, कोई मुझे वहां स्वागत के हार नहीं पहनाए जाते थे। अगर उनके साथ इस तरह कोई जुल्म होता या गलत काम होता या गलत चीजें होती, क्या वो चीज वो बर्दाश्त करती? और हिंदू धर्म जो है वो मुझे पिछले 2 साल से था, मैं मन से हिंदू थी, यहाँ के कोई दिखाने के लिए मैं नहीं बनी। ये तो किस्मत में लिखा था कि हम जेल गए, ऐसा हुआ, वरना मैं पहले से हिंदू थी। मेरी मांग भरी रहती थी, मंगलसूत्र मेरे पास हमेशा पहना रहता था सचिन किंग के नाम का। और रही बात देश की, मैं हिंदुस्तानी बन के दिखाऊंगी, वो कौन होती है? वो क्या जानती है आगे का? अरे मुझे एक चांस तो दे के देखो, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान से वफा ना करी तो कहना। मैं मन से यहाँ, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत मिली है मुझे, मैंने यहाँ का नमक खाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बहुत बुरे तरीके से धुतकारा गया, कोई पूछता तक नहीं था मुझे। जब मैं यहाँ आ गई तो अब मेरी बहन को, मेरी माँ को पीछे गाली देते हैं। कई वीडियो मैंने देखी हैं, जो गंदी गंदी पाकिस्तानी लोग मेरी बहन माँ को गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस देश के बारे में मुझे अब प्यार मन में रखना चाहिए, वरना आज तक मैंने कभी पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, लोगों की मैं बात पहले भी करती थी, अब भी कर रही हूँ। पर जब मैं देख रही हूँ कि इतने गंदे गंदे पाकिस्तानी जो बड़े बड़े वहाँ के लीडर और लोग हैं, वो मुझे अब पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं, मुझे मार दे रहे, कहते हैं कि मार दो गोली इसको, मार दो गोली इसको। तो उस देश के लिए शायद मेरे मन में प्यार खत्म हो चुका है। और वो मेरे खुद जज्बात ऐसे हो गए कि मेरे मुंह से खुद निकल गया, क्योंकि मैं बहुत सताई गई हूँ वहां से सर। जो यहाँ मुझे प्यार इज्जत मिले, मुझे वहाँ कभी भी नहीं मिला। एक गदर फिल्म का डायलॉग है कि भारत माता की जय बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो। तो सनी देओल कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा उस फिल्म में। आज अगर आपको कहा जाए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो क्या आप बोलेंगी? कैसे सर? मैंने कहा कि गदर मूवी का एक डायलॉग था अमरीश पुरी और सनी देओल के बीच में, जिसमें अमरीश पुरी पाकिस्तानी होते हैं और वो कहते हैं सनी देओल को कि आप
हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए। तो आज अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, तो क्या आप ये बोल सकेंगी, बोल सकती हैं? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगी, बगैर सोचे बगैर कहे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। ऐसे देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस दिन मैंने एक जज्बात में बोल दिया था, अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इस बात को लोगों ने गलत गलत कमेंट बोले हैं, अभी मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। हाँ, उस समय एक जज्बात आ गए मेरे अंदर, तो मैंने बोल दिया था। पर हिंदुस्तान के लिए मैं बगैर सोचे बोलती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। ऐसे देश का जहाँ योगी जी और मोदी जी हैं, तो इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान में भी मिसाल दी जाती है, सिर्फ मैं यहाँ आगे नहीं कह रही, ये चीज पाकिस्तान में भी कही जाती है। जिस देश में मोदी जी है, तो उस देश का कोई भी देश बाल भी बाका नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि आप मोदी जी और योगी जी की माला इसलिए जप रही हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान से जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद हो सकता है कि आपको हिंदुस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए। सर मैं तब भी, अब पहले भी मेरी एक ही बात है और अब भी मेरी यही बात है, यहाँ से मैं जिंदा तो नहीं जाऊंगी। आपको पता होगा, आप भी सुन रहे होंगे, वहां जिल्लत और गंदी मौत दे दें मुझे, मेरे बच्चों को, तो मैं खुशी खुशी हिंदुस्तान में मरना पसंद करूंगी। चलिए ठीक है, आपको हिंदुस्तान से इतना प्यार है और इतना लगाव है, लेकिन अब आते हैं वापस। मैं ये जानना चाहता हूं सीमा आपसे कि देखिए, जिन बातों को लेकर, जिन शब्दों को लेकर आपको और आपके पति को परेशानी हुई, एपी सिंह जी ने कहा कि मिथिलेश जी को वो नोटिस भेजेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उन शब्दों का मतलब आपको सचिन ने बताया? लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगूर का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप पाकिस्तान से आई हैं और जहां पर सचिन रहते हैं उस इलाके में इन शब्दों को क्यों बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है और कैसे बोला जाता है? सर आप हेलो जी सीमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या सचिन ने आपको बताया कि लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगूर का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप तो पाकिस्तान से आई हैं, लेकिन सचिन वहीं स्थानीय नागरिक हैं, वहां के रहने वाले हैं, इसका मतलब वो जानते समझते होंगे। सर पहली बात तो झिंगुर का मतलब उस औरत ने खुद ही बता दिया है कि कीड़ा कीड़ा होता है, और बाकी बात मतलब हम ऐसी बातें करते ही नहीं आपस में, इन चीजों की मतलब मुझे पता नहीं, आप पूछ कर टिकोटी कुतिया ये तो मुझे पता है। और जो गंदे गंदे मेरे बारे में और शब्द बोल रही है मेरे बारे में, तो उनका तो मुझे भी समझ है, पाकिस्तान में भी ऐसे सुने बोले जाते होंगे, पर आमतौर पर कोई नहीं बोलता। दुश्मन दुश्मन जो लड़ाई चले बीच में फिर बोले जाते हैं, तो मेरे उनसे कोई जिद कोई दुश्मन नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में से गंदे गंदे शब्द बोले। मेरे देवर और भाभी का कितना पवित्र रिश्ता होता है भैया, उन्होंने उनके बारे में मुझे गलत बोला। क्यों बोला? किसने उनको हक दिया? जब मेरा अपना समाज, बिना समाज मेरे साथ है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ हैं, मुझे बेटी, कोई बहू, कोई भाभी, कोई बहन बुला रहा है, तो वो कौन होती है इस तरह के? वो पास के गांव की होने वाली, ना कि मेरी पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो पास के गांव की होने वाली इस तरह के शब्द। अरे 3 महीने हो गए मुझे भी यहाँ, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, कभी भी कोई लोग ऐसे आम शब्द नहीं यूज करता जी। वो इस चीज को बना रही कि हाँ हम आमतौर अपने बच्चों को ऐसे शब्द यूज करते हैं। कौन सी माँ अपने बच्चों को मरा हुआ चूहा कहती है सर? कौन सी माँ अपने बच्चे की जो पत्नी है उसके लिए पूछ कटी कुती और गंदे गंदे शब्द जो मैं बोल नहीं सकती वो यूज करती होगी? तो मिथिलेश को आप कुछ कहना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं? सर हम जवाब उनको हमारे वकील साहब देंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बाकी मैं उनकी तरह कोई गंदी गाली देकर गंदी बात करके मैं नहीं करना चाहूंगी, ये गलत है। वो कहती हैं कि आप यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज जो है उसको खराब कर रही हैं। लोग, बच्चे जो आज देख रहे हैं आपको, वो क्या सीखेंगे आपसे कि कोई लड़की जो 4 बच्चों की मां है वो दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, अपना देश छोड़ देती है? वो ये नहीं सीखेंगे सर, वो ये भी तो सीख सकते हैं कि एक औरत के साथ जुल्म होता हो, उसका कोई भी ना हो, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है, वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती है। इस चीज को गलत पहलू से क्यों देख रही है? वो मेरे साथ क्या जानती वो मेरे बारे में सर? वो हैदर की भलाई कर रही है, हैदर के बारे में क्या जानती जब वो 2 पत्नी रख चुके हैं, अब तीसरी भी रख रहे हैं। वो उनको अच्छे लग रहे हैं, मुझ में उनको बुराई नजर आ रही है। उनको क्या पता मैं किस तरह मैंने जीवन गुजारा, वो मेरी जिंदगी के बारे में जानती ही क्या है सर? तो हैदर आपके साथ क्या करते थे? आपको मारते थे, आपको गालियां देते थे, आपको डराते थे, आपको खाना नहीं देते थे, क्या करते थे हैदर आपके साथ? वो चीजें पहले की थी, अब वो मेरे साथ तो नहीं थे ना। उन्होंने मेरी जो बेटी अभी 3 साल की है, वो 2 महीने की थी जब मेरे पेट में थी, वो मैं छोड़ के जा चुकी थी। पैसा तो भेजते थे वो?
वो पैसा वो कभी पूछते भी नहीं थे, और उन्होंने वो बात पे ये कहते हैं कि सीमा जब मुझसे तलाक हो चुकी तो वो मतलब मेरे साथ क्यों रह रही थी? अरे कब रह रही थी मैं तुम्हारे साथ? मैं अपने अब्बू के साथ रह रही थी, मैं अपने अब्बू के घर में रह रही थी, हम किराए पे रहते थे, मैं और मेरा अब्बू। मेरे अब्बू के मर जाने के बाद कभी हैदर के बाप ने या हैदर की माँ ने, हैदर के भाई या हैदर के चाचा मामा है, कभी फोन करके मुझसे ये नहीं पूछा कि सीमा तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तुम्हारे बाप मर गए, मेरे अब्बू मर गए, कभी पूछा भी नहीं उन्होंने फोन करके। ऐसे शख्स के साथ मैं रहती। और वो दूसरे लोग मुझे छोड़ चुके थे सर, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। अब से पहले कभी वो 4 साल आपको भी वो औरत मिसाल देके कह रही थी, मैं देखा आपका न्यूज, कि आपकी पत्नी ऐसे करे, अगर आप अपनी पत्नी को 4 साल पूछोगे नहीं, छोड़ के चले जाओगे 4 बच्चे देकर, तो वो क्या करेगी? जी वो आपको मिसाल देके कह रही थी जी ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, मेरी पत्नी ऐसी है नहीं कि वो छोड़ के चली जाए। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और हमारे परिवार में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हैदर जिनसे आपका लव मैरिज हुआ था, जी यही सीमा, चीज मुझे इनसे मिल रही है, जो आप कह रहे हो परिवार से बहुत प्यार, तो मुझे परिवार में प्यार मिल रहा है सर, मैं जी बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। जी अच्छा सीमा, जिस हैदर से आपने लव मैरिज की थी या जिनसे आपकी शादी हुई थी, या फिर शादी के बाद आपको एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, वो हैदर अब एक और शादी करने जा रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया है कि अब वो एक और शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे। सर पहली बात तो एक क्या वो 4 शादियां और कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चे तो उनको पहली बात पहचानेंगे भी नहीं, ये बहुत छोटे छोटे थे जब ये छोड़ के हमें चले गए थे, पहली बात पहचानेगी भी नहीं। और फिर दूसरी बात, मैं यही यहाँ के कानून से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे बच्चों से एक बार पूछा जाए, क्योंकि उनकी माँ भी मैं थी, उनका बाप भी मैं ही थी। ठीक है सीमा, एक और सवाल आपसे मेरा यह है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके गांव में भी आया था, रब्बूपुरा में भी आया था, वहां पर भी मैंने अपना शो किया था धरतीपुत्र, और लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो एक बात लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर आपकी बात हो, मुलाकात हो, तो आप सीमा से जरूर पूछिएगा। वो सवाल यह है कि आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब से आप हिंदुस्तान आई हैं ऐसा लग रहा है कि ये सब बच्चे ट्रेन हैं, इनको कहीं से ट्रेनिंग मिली हुई है, ये भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सभी बच्चे ट्रेन हैं। तो क्या इनको आपने पहले से ट्रेनिंग दी थी कि हिंदुस्तान जब पहुंचेंगे तो आपको क्या बोलना है, क्या करना है? सर एक बात बताएं, एक मेरा लड़का जो है वो बड़ा है, ये हटाओ तो, 8 साल का है, और ये मेरी बेटी है। आप इसको देखकर एक बार बताएं, क्या ये ट्रेनिंग की लायक है? ये 3 साल की भी अभी नहीं हुई, ये ट्रेनिंग के लिए इसको ट्रेनिंग दे, इसको मैं कोई ट्रेनिंग दूंगी? वो अपने बच्चे, मासूम बच्चे जिसे बोलना तक नहीं आता, इनको प्यार मिलता है। मेरी मम्मी को यहाँ, इनकी मम्मी को अम्मा कह के बुलाती है, क्योंकि परिवार इन्होंने कभी नहीं देखा था, कभी भी इन्होंने कोई परिवार नहीं देखा था सर, इन्होंने मुझे ही देखा था, सुबह शाम ये मेरी शक्ल देखते थे। जी बोल लो कि इनको क्या ट्रेनिंग दूंगी, ये ट्रेनिंग जैसे हैं सर। तो क्या पाकिस्तान में ही आप इन लोगों को सिखाते थे कि देखो बेटा एक दिन हमको हिंदुस्तान चलना है और हिंदुस्तान की जयकारे लगाने हैं, भारत माता की जय बोलना है, ये सब आप पहले इनको बताते थे? क्योंकि बच्चों को माँ जो सिखाती है, बाप जो सिखाते हैं, वही बच्चे करते हैं, वही बोलते हैं। पहली बात तो हम जैसे हम आप अकेले हम दोनों रह रहे थे, तो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमने वकील किया, इधर इनके कोई सर, क्या नाम है उसका, एपी सिंह जी, वकील किया कि हमें मतलब कानून तौर पर मैं यहाँ रह सकूं। मैंने अपने पासपोर्ट, बच्चे, चीजें सारी उनके पास लेकर गई, तो उन्होंने हमें फंसा दिया, हमें नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था। क्या तब मैं अचानक से हम जेल गए, ठीक है, फिर जेल से वापस मीडिया में घुसे रहे, कब मैंने इनको पढ़ाया था? ठीक है सीमा, आप हमारे साथ रहिए, एपी सिंह आपके वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल उनसे भी हैं मेरे, क्योंकि मैं आज चाहता हूं कि जितने भी सवाल हैं, जितनी भी गलतफहमियां या खुशफहमियां हैं, सबका जवाब आज मिल जाए। एपी सिंह जी, करणी सेना पहुंच गई है अभी मिथिलेश के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो यहां पर आ गए हैं और हमारे साथ एक पूरी वकीलों की फौज भी है, जो भी उधर से सवाल आएगा उसका जवाब तो देंगे ही देंगे, लेकिन सीमा के खिलाफ भी केस करेंगे। कोई बात नहीं, जो सरकार कर रही है केस, सरकार कर, मैंने ये जो डिफमेशन वाली बात की, जो नोटिस भेजा, मैंने केवल सीमा सचिन के ही उस पर नहीं, हमने अपना जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है, मैंने उस पर लोगों से कमेंट्स मांगे,
कि ये सही है या गलत है। गांव के लोग भी बताएं, शहर के लोग भी बताएं, जो पतले दुबले हैं वो लोग भी बताएं, जो गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम है वो भी बताएं। जैसे आप विद्यानंद झा जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं विद्यानंद झा जी, आप लोगों से ओपिनियन लेते हैं, आप धरती पुत्र के माध्यम से सबसे जानकारी करते हैं, लोगों की बात पहुंचाते हैं, चौथा मीडिया का जो स्तंभ है उसको मजबूत करते हैं। ऐसा ही हमने किया, ऐसा ही पता किया। तो ये रिकॉर्ड की बात है। हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे चीजें पड़ी हैं, तब मैंने ये कार्रवाई की। सचिन आत्महत्या की स्थिति में आ गया था कि मैं क्या करूं। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं सर मर जाऊं, क्या करूं, मैं जिंदा ना रहूं, ये क्या करें। मैंने कहा नहीं बेटा, बच्चे हैं, इनको देखो, धर्म पत्नी है, तुम्हारे लिए है, ये समझो कानून है तुम्हारे साथ, आहत मत हो, लोग तुम्हारे साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब इस चेहरे में ये क्या आदमी नहीं दिखता है? अब बताओ, क्या जोड़ा नहीं लगता है? क्या दोनों सुंदर नहीं लगते हैं? क्या कितने अच्छे लगते हैं जोड़ा? किसे कहते हैं? लोग स्लिम थिन एंड स्मार्ट होते हैं। अब बात वही है, कोई मोटा हो तो कह देंगे उसको मोटू, पतला है तो झिंगुर हो गया। ये इस तरह से ऐसे कहना, कोई भी परिवार वाला अपने गांव के लिए मरा हुआ चूहा, पूंछ कटी कुतिया, ये शब्द, और गर्भावस्था पर प्रश्न कि वो सचिन सीमा को ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप क्या स्पर्म टेस्ट कर रहे हैं? आप गायनोलॉजिस्ट हैं? आपने क्या लैब से रिपोर्ट मांगी है? आपने क्या पोटेंसी टेस्ट सचिन की है? ये सवाल अच्छे नहीं है। एपी सिंह जी, जी बहुत दुखद, आप बड़े वकील हैं और आपको मैं 12-14 साल से पर्सनली जानता हूं। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि लप्पू झिंगुर करने पर ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है मिथिलेश को? और आप जो ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए एपी सिंह इस तरह का काम कर रहे हैं। अब विद्यानंद जी बताइए, किसान आंदोलन मैंने लड़ा, स्टे दिलाया, ब्रजभूषण शरण सिंह का लड़ा और जीत रहा हूं, बिहार में आनंद मोहन सिंह का वकील हूं, उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानंद जी गृह राज्य मंत्री रहे देश के, उनका वकील आज जीताया, जो राममूर्ति वर्मा शाहजहांपुर के बाहुबली सांसद मंत्री रहे, जिताया, हरियाणा में संत रामपाल दास जी के 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लड़ा, जीता, डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के काम दिखाए, हरियाणा में पीटीआई टीचर्स का केस ये सब लड़ा, तो ठीक है, लेकिन लप्पू झिंगुर पर आप क्या मामला लेकर जाएंगे और कैसे अदालत के सामने आप कहेंगे कि देखिए इतना बड़ा अन्याय हो गया है? क्योंकि लप्पू झिंगुर, मिथिलेश और गीता भाटी कहती हैं कि लोकल लैंग्वेज में तो ऐसे हंसते खेलते लोग बोल देते हैं। नहीं, इसके अलावा भी बहुत शब्द बोले गए हैं। आपका नेशन चैनल है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, राजा से लेकर रंग तक आपके चैनल को देखते हैं। मैं वो शब्दों को कोर्ट में ही बताऊंगा, नोटिस में मैंने लिखा है, बहुत अमर्यादित, असंसदीय, अश्लील, गैर कानूनी शब्दों का प्रयोग सीमा और सचिन के लिए किया गया। पूरा मीना समाज आहत है, पूरा मीना समाज दुखी है। वर्षों के बाद इस देश के मोदी जी की 9 साल की मेहनत, अंबेडकर जी की 75-76 साल की वो मेहनत, संविधान जिसके बाद इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, गांव गरीब गलियारे को खुश होने का अवसर मिला, जब एक सीमा सचिन मीना का विवाह और लोगों में खुशी देखी, तो लोगों से वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तरफ तो हमारे सीमा और सचिन मीना को हीरो हीरोइन बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो राजनीतिक पार्टी का टिकट दिया जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ मुंह दिखाई हो रही है, एक ही व्यक्ति ऐसी बुराई कर रहा है। ये दुखद है। चलिए, अगर अपमान हुआ है और गलत कहा गया है तो अदालत में आप जरूर ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अदालत से सही फैसला भी आएगा और इस मामले में जो कार्रवाई होगी वो होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। सीमा और सचिन को हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, और देखिए जिस तरीके से वो दोनों दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा सच में लग रहा है, और एक कपल को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एपी सिंह जी, झा जी आप दिल से कहिएगा, दिल से कहिएगा, और दिमाग भी लगाइएगा और जुबान से बोलिएगा, ये जोड़ा आपकी स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या मैं एक बात दिल से ये कह सकता हूं एपी सिंह जी कि ये जोड़ा किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस जोड़े को देख रहा है, और लगातार ये लोग वायरल हो रहे हैं, इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इस पर मैं और आप कुछ टिप्पणी करें, इससे ज्यादा बेहतर है कि हिंदुस्तान के लोग या पाकिस्तान के लोग जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमको देखना और सुनना चाहिए। अब मैं वापस आता हूं सचिन और सीमा के पास। सचिन, क्योंकि एपी सिंह जी ने कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब आप कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूं,
कौन कौन सी ऐसी बातें आपको कचोट रही हैं या कचोट रही थी और आपको क्यों लग रहा था कि आप आत्महत्या कर लें? देखिए सर, मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में ये नितलेश बातें एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 1-1.5 महीने से ये उल्टा सीधा हमारे बारे में क्या क्या गाली नहीं बकी, सब कुछ हमारे बारे में सब कुछ कहा इन्होंने, कुछ या उस तरीका की, यानी कि हर तरीका की इन्होंने गाली दी हमें, और इसी वजह से हमने कानूनी कार्रवाई करवाई है। ठीक है, लेकिन आप तो क्योंकि रबुपुरा के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सचिन, तो वहां लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगुर का मतलब क्या होता है? सर वो मैं नहीं बताना चाहता ये सब चीज जी, लेकिन तो सीमा उसने बता दिया सीमा है, मुस्कुरा रही हैं, सीमा मुस्कुरा रही हैं, और मुझे लगता है कि अब वो समझ चुकी हैं कि लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगुर का मतलब क्या होता है। और मिथिलेश जी ने जो मेरे कार्यक्रम में टाइम्स ऑफ भारत पर बताया था कि लप्पू का मतलब वो होता है जो कम बोलने वाला होता है, झिंगुर उसको बोलते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लोकल भाषा में, जो बहुत पतला दुबला कमजोर सा दिखाई देता है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। तो इस पर आप लोग कानूनी लड़ाई लड़े और अदालत में, क्योंकि नोटिस कह रहे हैं एपी सिंह जी की पहुंचने ही वाला होगा, हालांकि दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि अभी तक नोटिस पहुंचा नहीं है, बिना मतलब में ये बवाल मचाया जा रहा है। सीमा जी, अभी आज क्योंकि हरियाली तीज है, आप सजी धजी हैं, आप बढ़िया से तैयार हुई हैं, अच्छी साड़ी आपने हरी कलर की पहनी हुई है, पूजा पाठ की तस्वीरें हमने देखी है, तो करवा चौथ का व्रत भी आप रखती थी पाकिस्तान में? वो समय पाकिस्तान में ही रखा करती थी, और जिस तरह वो गीता भाटी कहती कि कौन आप उसका करवा चौथ खुलवा रहे, फिलहाल जो भी उससे पूछता था कि आप उसका खुलवाते थे, मेरे पति हम फोन में साथ होते थे, मानती हूँ सच में साथ देते, फोन में हम साथ होते, पर हमारे मन एक साथ थे, तो मैं इनके नाम से रखती थी करवा चौथ। हम साथ ही खोलते थे, जैसे यहाँ चांद निकलता था फिर वहां निकलता था, तो इनको कॉल पे, और इनके मैं बिल्कुल जैसे हर तैयारी पूरी तैयारी करती थी, छन्नी लेती थी, छन्नी अपने हाथों से सजाती थी, मैं जी, हर तैयारी में किया करती थी, वहां मनाती थी, तो यहाँ तो धूमधाम से मनाऊंगी, मेरे पति मेरे साथ हैं। जी, तो आपने कहा कि दोनों साथ में व्रत रखते थे, तो सचिन यहाँ व्रत रखते थे, तो यहाँ चांद और वहां चांद निकलने में फासला होता था, तो कैसे आप लोग एक साथ व्रत खोल लेते थे? जी सर, हाँ बिल्कुल, चांद देखने के बाद ही पूरा करती थी, थोड़ा करती थी। तो कैसे होता था ये, क्योंकि वहां चांद और यहाँ चांद दिखने में तो फासला होता है? आवाज आपकी कैसे रहता है? जी, सीमा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, अभी ये जो कानूनी लड़ाई है जिसको आप लड़ रहे हैं, इसमें क्या हासिल होगा आपको लगता है? हम होंगे कामयाब, एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी, हमारा संघर्ष रंग लाएगा, टाइम्स नाउ का संघर्ष रंग लाएगा, विद्यानंद झा की घंटों घंटों की आम पब्लिक की डिबेट, जहां लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग जहां सीमा को भाभी मान रहे हैं, जहां लोग सीमा को हिंदुत्व को और हिंदुस्तान और सनातन पद्धति की आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, वो सीमा को दुनिया स्वीकार करेगी, सारे लोग स्वीकार करेंगे और सब स्वीकार करेंगे। हमारा नारा वसुधैव कुटुंबकम झूठा नहीं होगा, हमारा नारा अतिथि देवो भव झूठा नहीं होगा, हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झूठा नहीं होगा। मोदी जी का बोला हुआ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और हम दुनिया की मेजबानी कर रहे हैं, पूरी दुनिया मेहमान होगी। और जब हमारे यज्ञ हवन पूजा होते हैं, आज शाम को इनकी क्या पूजा होगी, वहां क्या बोला जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और जब पूजा होगी और जब हवन समाप्ति होगी तो सब बोलेंगे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारा विश्व का कल्याण और प्राणियों में सद्भावना की भावना जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। और हमें तो ऐसे संत प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसे संत हमें महाराज जी मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। सीना चौड़ा हो जाता है पूरी दुनिया के सामने। आज जो हमारा मान सम्मान है, हमने सरकार फॉर्म की, सरकार ने हमें रिफॉर्मेशन दी, सरकार ने हमें वो कानून दे रहे हैं, उन कानूनों का लाभ भी सीमा को मिलेगा, सचिन को भी मिलेगा, और वो एक दिन भी जरूर आएगा। लेकिन जूना अखाड़ा भी सीमा के खिलाफ आ गया है। जूना अखाड़ा आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, जूना अखाड़ा को।
एपी सिंह जी, जी जूना अखाड़ा सीमा के खिलाफ है? नहीं नहीं, कोई मैं खिलाफ या पक्ष की बात ही नहीं करता हूं। आप खिलाफ की बात करें, जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी बात करें, सब लोग हैं, ये किसी खिलाफ और उसकी बात नहीं। सरकार के एटीएस जांच कर रही है, एटीएस से बड़ा मैं कहता हूं जूना अखाड़ा भी मांग करे, करणी सेना भी मांग करे कि सीबीआई जांच कराओ। जांच तो कराओगे ना, रॉ से कराओ, एनआईए से कराओ, आईबी से कराओ, गृह मंत्रालय से कराओ, रक्षा मंत्रालय से कराओ। क्या कानून हाथ में लेंगे क्या कोई? क्या ये देश किसी अखाड़े से और किस सेना से चलेगा साहब? ठीक है, ये ठीक है देश एपी सिंह कानून जी, से चलेगा। देखिए आज जी। बहुत अच्छा दिन है और दोनों जो लोग हैं सीमा और सचिन वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इन्होंने प्लान भी कर लिया होगा कि अब आज आगे क्या करना है। वो सवाल मैं पूछूं आपसे सीमा और सचिन, लेकिन उससे पहले क्योंकि थोड़ी सी बात रह गई थी सीमा कि आप जब पाकिस्तान में करवा चौथ का व्रत रखती थी, यहां पर सचिन करवा चौथ का व्रत रखते थे, तो कैसे आपसी तालमेल में आप लोग व्रत खोलते थे? और पाकिस्तान में क्या छुप छुप कर आपको चांद देखना पड़ता था या खुलेआम वहां पर आप चांद देखती थी करवा चौथ की रात को? मैं अपने घर में ही देखा करती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी अपने बच्चों के साथ, तो अपने घर में ही देखा करती थी। तो तैयार में होती थी, क्योंकि मैं 2 साड़ी ली, 2 करवा चौथ रखे, क्योंकि वहाँ कोई भी साड़ी नहीं पहनता। तो इन्होंने कहा कि करवा चौथ रखने के लिए साड़ी भी पहनी जाती जरूरी होती है, तो मैंने 2 साड़ी ली, वो मैं लेकर भी आई हूँ यहाँ पे। तो वही तैयार होके बिल्कुल ही रात को तकरीबन यहाँ पहले चांद निकलता था, वहां बाद में, वहां थोड़ी देर बाद ही निकलता था चांद। तो तकरीबन 11, क्योंकि उस दिन जिस दिन करवा चौथ रखो उस दिन चांद ही नहीं निकलता। पता नहीं ऐसा क्या होता है, सिस्टम है कि देख देख के थक जाओ, पूरी तरह भूखे प्यासे रहना। फिर हम दोनों वीडियो कॉल पे ही मैं इनको देखकर फिर चंदा में पानी पिलाकर फिर आगे हम खोलते थे। बर्फी वगैरह मैं लेके रखती थी पहले से, और ये भी अपनी पूरी तैयारी करके रखते थे, ऐसे हम रखा करते। जी सचिन, आपसे एक सवाल है कि सीमा ने मेहंदी लगवाई है, उसमें आपका नाम लिखवाया है, आपने भी सीमा का नाम अपने हाथ पर, अपने दिल पर या अपने शरीर के किसी हिस्से पर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? जी सर, मैंने दिल पे लिखवाया था। एक बार नहीं 3-4 बार लिखा था इसका सीमा का नाम। तो टैटू बनवाया है क्या आपने? जी सर। अभी टैटू बनवाया है। क्या आपके हाथ पर जो टैटू है वो सीमा का टैटू, सीमा के नाम का टैटू है क्या? ये सीमा मीना, सचिन मीना। अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा, एक चीज, क्योंकि सीमा मीना सचिन मीना का जिक्र हुआ, मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो चॉइस है कि सीमा हैदर बोले या सीमा मीणा अपने आप को बोले। तो सीमा अपने आप को आज क्या मानती हैं? सीमा सचिन मीणा, सीमा मीणा या सीमा हैदर? मैं खुद को सीमा सचिन मीना मानती हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट है जो मुझे देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से, मुझे सीमा मीना बुलाओ, सीमा सचिन बुलाओ, ताकि सीमा हैदर पहले मुझे ना बुलाओ। जो मेरा नाम है सीमा मीना, सीमा सचिन मीना, यही मुझे बुलाया गया। और आपसे और हैदर अगर आप शादी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? 1 या 10 कर ले सर, कौन सा वो मेरे साथ रहते थे जो मुझे दुख होगा। तो मेरे साथ वो मेरे साथ कभी अच्छे रहे ही नहीं, अगर रहे भी तो हमेशा मेरे फेस पे कहीं ना कहीं उनके थप्पड़ का निशान रहता था। इस तरह वो रखते थे, उनके सामने कभी मैं अपना फोटो भी खींच नहीं सकती थी, वो इस तरह दबा के रखने वालों में होते थे। तो 1 या 10 कर ले। तो वो क्या आपको मारते पीटते थे? आपने कहा थप्पड़ का निशान रहता था, आपको वो प्रताड़ित करते थे फिजिकली? बहुत बुरे तरीके से हमारी लड़ाई होती थी, और जब मैं उनकी जिंदगी में थी वो रक्षा चलाते थे और औरतों से भी रिलेशन रखते थे। और ये मुझे बाहर के लोग बताते थे कि आपका शौहर जो इस औरत से बात कर रहा है, और छुप छुप के फोन में बात करता था। तो इस बातों पे लड़ाई होती रहती जी। आजकल सीमा आजकल जब भी हम लोग बात करते हैं ना बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं इस देश में जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से कुछ और सीमा अगर हिंदुस्तान आए तो उनका भी स्वागत है। आपकी कोई ऐसी दोस्त है, आपकी कोई ऐसी सहेली है, कोई ऐसी बहन है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहती है, जिससे आपकी बात हुई हो हिंदुस्तान आने के बाद? सर पहली बात तो मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। यहाँ पर इतना मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ, बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, पर वीजा ना मिलने की वजह से वो नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग हैं। तो वो आपकी तरह महिलाएं हैं, लड़कियां हैं? बहुत सारे लोग हैं। एक मेरी दोस्त थी सोनम नाम की, वो हिंदू धर्म से ही थी, इनसे भी बात करती थी, मुझसे भी बात करती थी। तो वो इनको कहती थी भैया मैं हिंदुस्तान आना चाहती हूँ। ये वो हिंदू थी तो इनके साथ ज्यादा बात करती थी, जो वहाँ हिंदू जुल्म करते थे या कुछ, इनको फोटो भेजा करती थी।
कि देखो भैया हमारे साथ यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। सोनम नाम था उसका, उन्हीं के साथ ही मैं पूजा करती थी। तो आपको लगता नहीं था कि तो मेरी जो दोस्त है या कोई हिंदू लड़की है वो सचिन से ज्यादा बात कर रही है, तो कहीं अपना पत्ता ना कट जाए? नहीं नहीं, वो उससे भरोसा था मुझे, वो मेरी बहन की तरह थी। और बाहर वो हिंदू घर था जिससे मुझे बहुत प्रेम था, उनके घर में बहुत आती थी जाती। जी, ये तो और बड़ी एक अच्छी ही बात है। उनका है। सीमा, एक चीज और बता दीजिए। अब देखिए सब कुछ तो हो गया है, आपने मांग में सिंदूर भर लिया है, शादी आप कहती हैं कि हो गई है आप लोगों की, आपने करवा चौथ पहले रखा और अब आप आज ने हरियाली तीज भी रख ली है। हनीमून के लिए कहाँ जा रही हैं? अपने घर में। मेरा घर ही सब कुछ मेरे लिए है। मेरा घर ही मेरे लिए शिमला है, मेरा घर ही सब कुछ है मेरे लिए। अभी आप घर से बाहर नहीं निकलती होंगी मेरे ख्याल से, है ना? निकलती हैं घर से बाहर? तो घर से बाहर निकलकर आप कहां जाना चाहेंगी? हिंदुस्तान के किस हिस्से को देखना चाहेंगी? कौन से स्थान पर जाना चाहेंगी सचिन के साथ? सबसे पहले तो मैं वैष्णो देवी के बाद मंदिर जाना चाहूंगी। बड़ा सपना है, बड़ी इच्छा है मेरी वहां जाने की। सबसे पहले तो मैं वहीं जाऊंगी, उसके बाद जहाँ मेरे पति ले जाएंगे। वैसे तो मुझे दिल्ली भी देखना है, ये चीजें देखने का बड़ा शौक है। केदारनाथ जाऊंगी, पर फिलहाल तो मेरी इच्छा यही है कि जरा पति देव से पूछ लीजिए कि वो आपको कहाँ हनीमून के लिए और घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। अब ये सब जब कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, सब कुछ निपट जाएगा तो। हनीमून की बात करें, मेरे बताइए घूमने का। सबसे पहले सर मंदिरों जाएंगे, मंदिर वैष्णो देवी, खाटू श्याम और की बात घुमाने कहाँ ले जाओ, हनीमून की बात कर रहे हैं। तो जैसा मूड होगा फिर उसके हिसाब से जब बात अभी सोचा नहीं है इन्होंने। सोचा नहीं है, अभी सोच रहे हैं आप लोग। अच्छा सीमा, एक चीज बताइए, देखिए आपके वकील हैं एपी सिंह, वो आपके लिए दुआ करने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं और सिद्धि विनायक मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। एपी सिंह साहब, आपने सिद्धि विनायक मंदिर में तो दर्शन कर लिया, हाजी अली की दरगाह पर नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए हम सिद्धि विनायक के दर्शन में ही हमारी सनातन धर्म, सनातन पद्धति सबको साथ देती है, सबका साथ लेके चलती है। सबका साथ में हाजी अली दरगाह भी है, माता वैष्णो देवी भी हैं, भोले बाबा भी हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई करके रहते हैं। सनातन धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो। अब विश्व में सारे मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, गिरजाघर भी है, चर्च भी है। यही तो है हमारे देश में। सबसे अधिक मस्जिदें क्यों हैं? विद्यारंजन झा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरी दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री में इतनी मस्जिदें नहीं जितनी भारत में है। ये हमारा प्यार है। इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। एपी सिंह साहब वकील हैं, आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और वकील हैं तो मुझे पता है कि दाव पेच भी अच्छा जानते हैं आप। लेकिन आपको यह भी पता है कि हिंदुस्तान में सीमा जिस तरीके से आई है उसको सही नहीं कहा जा सकता। साहब प्यार में 1 साल से तो वीजा के लिए तड़प रही थी। अंजू को 2 दिन में वीजा मिल गया, अब 1 साल से इंतजार करती रही। प्यार करने वाले फिर ये गाना क्यों गाया? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अब प्यार में, युद्ध में, राजनीति में झाजी, थोड़ा बहुत तो माफ कर दो साहब। प्यार प्यार है, प्यार को आप कह रहे हैं माफ करने को, सीमा कह रही है अभी बहुत सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हैं कि कब मौका मिल जाए हिंदुस्तान चले जाएं। तो कितनों को माफ करेंगे? आएंगी तो हो सकता है गोलियां बंद हो जाएं, डोलियां आएंगी तो खुशखबरी लाएंगी, डोलियां आएंगी तो 0 नंबर के कपड़े, लड्डू, पेड़ा, बर्फी और ढोल नगाड़ा आएंगे। खिलौने आएंगे, हमें खिलौने के अच्छे लगते हैं। हमें तोप, गोला, बारूद में हमने बहुत समय बर्बाद किया। हमारे तो आप बारात लेकर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं कि दूसरी कोई सीमा वहां पर तैयार हो तो उसको लेकर आएंगे, बारात लेकर हिंदुस्तान से जाएंगे? नहीं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के दूल्हा बनने के लिए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने दहेज में पाकिस्तान मांग लिया तो पाकिस्तान कंजूस निकला, पाकिस्तान मक्खी चूस निकला, नहीं दे पाया। अगर दे देता तो पाकिस्तान ससुराल हो जाता भारत की। अगर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शादी वहां हो जाती तो ये हो जाता। निश्चित तौर पर ये प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमारे देश का वो गाना है, प्रीत जहां की रीत वहां के गीत सदा हम गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। प्रीत लेकिन मुझे लग रहा है आजकल आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम लग रहा है, हो गया है।
जी नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। झाजी आप तो योग्य है, ब्राह्मण हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप इतनी अच्छी कविताएं, दोहे और शायरी गाना सुना रहे हैं। अब सीमा, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपको मैं दो चीजें कह रहा हूं। एक गाना सचिन के लिए आप डेडिकेट करके गाना हमें सुना दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और आपको पता है कि आपसे जब भी हम लोगों की बात हुई है तो वो 125 करोड़ न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी देखते हैं। तो एक गाना सचिन के लिए और एक उस मिथिलेश भाभी के लिए जिनको आपको लगता है कि उन्होंने आप लोगों को बुरा भला कहा और सचिन फांसी तक पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। आप गाना गाएंगे तो और अच्छी आवाज आएगी। आवाज आ रही है सर? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। सीमा, मैं आपको सुन पा रहा हूं और सचिन आपको भी। गाना गाऊंगी, दो शब्द गाऊं, लेकिन हम बाहर नेटवर्क में जाइए, नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं। नेटवर्क कम आ रहा है लेकिन आप पूरी दिखाई दे रही हैं। समय आएगा तो गाना गाएंगे। अब कंक्लूड कर लीजिए थोड़ा। बस आखिरी सेकंड है, आखिरी कुछ चंद सेकंड्स। जी सीमा। गाना सर थोड़ा दो शब्द गाऊंगी, उसमें इनका प्यार भी होगा और मिथिलेश भाभी के लिए भी होगा। जी थोड़ा ही गाऊंगी। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बातें करता है, बस यही बात जमाने से बुरी लगती है। बस यही दो शब्द गाऊंगी और उनके लिए भी आ गए, अपने प्यार के लिए भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, सचिन और एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और हर सवाल का आज जवाब मिल गया। और मुझे लगता है गलतफहमियां और खुशफहमियां जितनी थी आज सब दूर हो गई होंगी सीमा को देखने सुनने वालों को।